दोस्तों, अपने देश में मैं कहूं कि लोगों के अंदर जो कानून की जानकारी होनी चाहिए, कानूनी जो ज्ञान होना चाहिए, उसकी कमी की वजह से बहुत कुछ एक इंसान को झेलना पड़ता है। और यही कारण है कि इंसान के दिल में, जो अपने देश के जो नागरिक हैं, उनके दिलों में जेल को लेकर बहुत बड़ा एक भय बना हुआ है। पुलिस को देखते ही वो लोग डर जाते हैं और साथ में ही उन्हें यह भी पता नहीं होता कि अगर पुलिस वाला मुझे पास में बिठा भी ले तो मेरे अधिकार क्या क्या है। तो ऐसे में अगर पुलिस अरेस्ट कर ले तो ऐसे में क्या अधिकार है, ये तो जैसे आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से हमेशा कहता हूं कि ऐसी कई सारी चीजें जो देश का कानून, जो लीगल आपके राइट्स है, फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, ये चीजें तो पढ़ानी चाहिए स्कूल में, ताकि लोगों को पता चल सके अपने अधिकारों के बारे में। दोस्तों, जब भी किसी इंसान को पुलिस ने मान लीजिए पकड़ लिया, अब वो पुलिस स्टेशन में है, वहां से लेकर जब उसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, वहां से और सीधा जब जेल भेज दिया गया, वहां तक आपके कुछ अधिकार हैं। 5 अधिकार बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप में से किसी का भी कोई भी सगा संबंधी अगर पकड़ लिया गया है, उसको आप बताओ, या फिर वो मेरी वीडियो देख रहा है, फ्यूचर में कभी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप उससे निकल पाओगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, या फिर मैं कहूं आप पर कोई भी केस मुकदमा हुआ है, कुछ अधिकार आपको मैं बताऊंगा जो आपके अधिकार है। 5 अधिकारियों की बात करेंगे। ऐसे 5-5 करके बहुत सारे अधिकार मैंने कई सारी वीडियोस में बताए हैं। उन वीडियोस को भी देखोगे तो बहुत कुछ आप समझोगे। मैं आपको वो बातें बताता हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कोर्ट में खड़े होकर चीजों को देखकर लड़ने का। उसी के आधार पे काफी चीजें जो किताब में लिखी है उससे कुछ उलट हो रही होती है कोर्ट में, तो वो बातें जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि कोई भी पुलिस वाला क्या आपको बिना किसी रीजन के पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ शुरू कर सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये कि अगर आपके ऊपर कोई भी कंप्लेंट हुई है तो पुलिस वाला आपको फोन करके बुला रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन आओ, आप चले भी जाते हो, जबकि पुलिस को ऐसे में नोटिस इशू करना चाहिए। अब सवाल ये आता है, सर एफआईआर तो हुई नहीं, तो नोटिस किस सेक्शन में होगा? ये फॉर्मल नोटिस भी कई बार इशू करते हैं। तो ऐसे में आपको बुलाया भी अगर है ना, तो आप जा तो सकते हो, बट यहां पर अगर बदतमीजी आपके साथ में हो रही है, अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी बदतमीजी हुई, उससे आप कैसे निपटोगे, उसके बारे में बहुत बार बताया। परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं, कैसे आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हो। पहला अधिकार आपको जानने का अधिकार है, जिसको बोलते हैं राइट टू नो। राइट टू नो कि मेरे अगेंस्ट क्या तो कंप्लेंट आई है, क्या एफआईआर लॉन्च हुई है, क्या ऐसी बात है जिसके लिए पुलिस स्टेशन में मुझे बुलाया जा रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए। पता ही नहीं है, जाकर बोलोगे क्या? तो ये बातें आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पहली बात, शुरू में ही बात कर रहा हूं, जो कि अरेस्ट होने से पहले। दूसरी बात, आपको अधिकार मिलता है कि आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज हुआ है तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है। ऐसा नहीं है कि आप देखो पुलिस की कस्टडी में आ गए तो मैटर ही खत्म हो गया ना, कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, फिर तो सीधा आप जेल पहुंच जाओगे, या तो मजिस्ट्रेट साहब आपको छोड़ भी सकते हैं। पर अगर आप फरार हो, कोई भी केस में आपका नाम आया और आपको लगता है नहीं यार मुझे गलत पकड़ा जा रहा है, इसके अंदर एप्रीहेंशन है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, तो आप ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो। लीगल राइट कैसे बन जाता है? आपने कोर्ट में लगाई एप्लीकेशन, सुनी जा रही है ना, वो एप्लीकेशन सुन रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, बेल दे भी सकते हैं, डिसमिस भी दे सकते हैं, मतलब आपका अधिकार है। तो आप उस अरेस्ट से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब बात तीसरा अधिकार। तीसरा अधिकार होता है कि अगर मान लीजिए आप पुलिस की कस्टडी में हैं, बेशक पुलिस वाले ने बुलाया और थाने में बैठा रखा है, ऐसे में या फिर हो सकता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको पेश कर दिया गया, पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने आपका रिमांड दे दिया, रिमांड में पुलिस स्टेशन में है, या फिर आप जेल में हैं, और जेल में जाने के बाद भी जो एक अधिकार मिलता है वो है अपने वकील साहब से मिलने का अधिकार। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका अधिकार है कि आप अपने वकील साहब से मिलें, अपने केस को डिस्कस करें, वकील साहब से डिस्कस करें क्या बोलूं क्या ना बोलूं, या फिर इस केस में क्या क्या हुआ, आप मुझे कैसे बाहर निकालोगे, ये सब चीजों का अधिकार आपको मिलता है। पर बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा कि वकीलों को मिलने नहीं देते। अगर मिलने नहीं दिया गया तो ऐसे में इमीडिएटली एक एप्लीकेशन मूव की जा सकती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने क्लाइंट से जाके मिलूं, पर ये मिलने नहीं दे रहे हैं ये लोग, मतलब मेरे क्लाइंट का राइट है ये। और ऐसे में अगर आपको मिलने नहीं दिया गया है तो ऐसे में ऐसे पुलिस वालों पर एक्शन हो सकता है। अगला अधिकार मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, वो है मेडिकल फैसिलिटीज। अगर कोई इंसान बीमार है, कई बार लोगों को इंसुलिन लेनी पड़ती है, कई बार लोगों को अस्थमा होता है, कई बार ऐसी एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम किसी इंसान के साथ हो सकती है, हार्ट पेशेंट इंसान हो सकता है, तो ऐसे में जो मेडिकेशन है, मतलब उसकी मेडिकल फैसिलिटीज उसे मिलनी ही चाहिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है, लाइफ एंड लिबर्टी। तो ऐसे में आपकी जिंदगी को छीना नहीं जा सकता। बेशक आप पुलिस की कस्टडी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको जीने का अधिकार ही नहीं, या फिर जानवरों की तरह जिंदगी जीने का अब आपके लिए पनिशमेंट हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो
आप अपनी मेडिसिन मांग सकते हो और पुलिस आपका मेडिकल कराएगी ही जब भी कभी पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने, या फिर अगर आपको कस्टडी में ले रहे हैं तो भी आपका मेडिकल कराना ही पड़ेगा। मेडिकल बहुत जरूरी एक रेमेडी बन जाती है। साथ में ही आपका आता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगर मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो पुलिस आपको बताएगी कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, लिखित में सब कुछ देगी, लिखा हुआ होगा, पढ़वाया जाएगा, साइन करवाया जाएगा और कम से कम 2 घंटे पहले वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाने चाहिए। ऐसे ही पुलिस आपको अरेस्ट कर नहीं सकती। दोस्तों एक जजमेंट आया था जोगिंदर कुमार वाला जजमेंट, जो कि यूपी का जजमेंट है, जिसमें यह बोला गया कि आप किसी को भी अरेस्ट करते हैं, पुलिस को अथॉरिटी है कि अरेस्ट कर सकती है, बट ये अथॉरिटी रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए कि सभी को अरेस्ट कर लो। मतलब कि आपके पास पावर ऑफ अरेस्ट तो है बट जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट भी होना चाहिए, क्यों अरेस्ट कर लिया सामने वाले को। तो ये भी आपका ग्राउंड है कि आप जान सकते हो कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। यह आपका फंडामेंटल राइट है और आपका लीगल राइट बन जाता है। ऐसे ही कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह के जो भी अधिकार आप जानना चाहते हो, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। हो सकता है हमारे किसी वीडियो से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।